नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज वो हर खबर हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए देखना और समझना बेहद जरूरी है। शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। सबसे पहले सतारा में शरद पवार ने हुंकार भरी है। शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कई कटाक्ष किए हैं। शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला बोलते हुए यहां पर उन्हें निशाने पर लिया है और ये रैली अपने आप में एक बड़ा जवाब है अजीत पवार के लिए कि किस तरीके से अब एनसीपी को मजबूत करने की राह पर शरद पवार निकल चुके हैं। कल पार्टी में फूट होती है, आज शरद पवार जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्येची उलथापालट ही करण्याच्याबद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली। दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी बळी पडले, पण ठीक आहे, पण एखादी व्यक्ती बळी पडली असेल, समूह बळी पडली असेल तर फुले आंबेडकर शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालट करणारी शक्ती आहे वर्ग आहे त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवणार राहणार नाही। याला फार अवकाश नाही। वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो। अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरुपौर्णिमा आहे। त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल ठरवणे लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची? समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही नाही आणि आजचा दिवस गुरुपौर्णिमाचा आहे आणि तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण। त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो। तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्टी चल रही है, उनका नाम यशवंतराव चव्हाण है और मैं सभी को कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं इतना रिस्पांस देने के लिए। तो देखिए, शरद पवार यहाँ पर चुनाव अब मैदान में उतर चुके हैं। बगावत के बाद शरद पवार की मौजूदगी इस वक्त जनता के बीच में, कराड़ में उनकी मौजूदगी और इस वक्त वो निशाना साधते हुए बीजेपी पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक पांडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शरद पवार जनता के बीच में पहुंच गए इस बगावत के बाद, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि एक व्यक्ति के विचारों पर एनसीपी पार्टी चल रही है, वो है यशवंतराव चव्हाण, और उन्हीं के विचारों पर आगे आगे बढ़ रही है।
और जिस तरीके का रिस्पांस शरद पवार को मिल रहा है, इसके लिए उन्होंने पब्लिक को धन्यवाद दिया है और कहा है कि आगे भी उनकी लड़ाई सड़क पर जारी रहेगी। हमेशा शरद पवार को ये माना जाता है कि वो संवेदनात्मक राजनीति करते हैं, भावनात्मक राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में भावनात्मक तरीके से जाते हैं। और अब जब अजीत पवार ने शपथ ले ली, अभी भी शरद पवार कह रहे हैं कि वो बतौर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनसीपी पार्टी उनकी है, उन लोगों ने बगावत की है। लेकिन कार्यकर्ता किस तरीके से सोचते हैं, हमारे साथ जो संभाजीनगर जिला है उसके कन्नड़ के नगराध्यक्ष हैं हमारे साथ संतोष कोले। ये बताइए कि आप लोगों से अभी अजीत पवार से मुलाकात हुई, क्या अजीत पवार साहब ने कहा? अजीत पवार साहब ने हमें भरोसा दिया कि वो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय होने देंगे नहीं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वही लेके वो साथ में चलने वाले। क्या वो एनसीपी के तौर पर ही गए हैं या नई पार्टी गठित करेंगे, क्या उनके रुख से लगा? दादा ने तो साफ तौर पर बताया है कि पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में वो आज भी है और पार्टी को लेके साथ में लेके चलने वाले। वहाँ पर लोगों का रिस्पांस किस तरीके से ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार शरद पवार और जो दूसरा धड़ा है वो कह रहा है कि लोगों का रिस्पांस आप लोग अजीत पवार के साथ नहीं है, सिर्फ नेताओं के साथ गए हैं। अजीत पवार साहब का दादा का काम करने का तरीका और धड़ल्लेबाज निर्णय लेने की क्षमता, इसके ऊपर ग्राउंड लेवल के सभी कार्यकर्ताओं का भरोसा है। और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर विकास के साथ साथ पार्टी की विचारधारा अगर बढ़ानी है तो अजीत पवार साहब जैसे दादा जैसे नेता के ऊपर पूरा विश्वास पार्टी ने दिखाना चाहिए। ऐसी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की भावना है और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दादा के साथ में। क्या अजीत पवार के साथ अन्याय हो रहा था पार्टी के भीतर? नहीं, अन्याय की बात नहीं है, पर धड़ल्लेबाज निर्णय लेने की दादा की जो क्षमता है तो उस निर्णय को लेने के लिए उनको छूट होनी चाहिए, ऐसी भावना ही कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज साफ हो गई है। देखिए, जो अजीत पवार लगातार कहते आ रहे थे कि पार्टी में उनका कद छोटा किया जा रहा है, उनको अभिषेक लोकरे आपको जयंत पाटिल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुनिए। Not going to approach the court. So is there a change in the stance, or were you just referring to you guys approaching the speaker, deputy speaker? We have now approached the speaker yesterday night. Today this morning he spoke to me, honorable speaker spoke to me, and he said yes, he has received a petition filed by us and he will look into it and get back to us. We have requested to honorable speaker that he should give us the earliest hearing on that petition. Secondly, the people, 9 persons, 9 MLAs have gone and taken oath in the cabinet of Maharashtra government. So, barring those 9 MLAs, rest of the MLAs, we hope that they want to come back to us because Mr. Pawar is now touring to Satara district up to Karad. And on his way, he has been meeting few MLAs. According to me, about 4 or 5 MLAs have already met who were there yesterday in oath-taking ceremony. So I think we don't want to today say that they are with him. We want to say that yes, our door is open. If they want, they had gone yesterday with some misunderstanding. They are free to come back, and Mr. Pawar ji is willing to take everybody back. But there is some time limit. So we will wait till 5th and we hope that most of the MLAs will return back. हळूहळू कळायला लागेल. त्यानंतर तुम्ही त्या माझं मीडिया आपल्या सगळ्यांनाच विनंती आहे, नंबर गेममध्ये आज जाऊ नका. परसेप्शन जे आहे त्यामध्ये या सर्व